ओकल साइंस जो है, हर कोई अपना फ्यूचर जानना चाहता है। तो हम इस धरती पे क्यों आए हैं। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एक है वात, एक है पित्त और एक है कफ। अगर 2 नंबर फ्रस्ट्रेशंस एंड डिलेज एंड मूड स्विंग्स। और आप अक्सर देखेंगे कि डार्क पैचेस। लाख प्रणाम, जय सिया राम, हर हर महादेव। और हमारे साथ जो बैठी है न्यूमरोलॉजिस्ट और क्रिस्टल हीलर रतिका जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक अनोखी सी चीज लेकर आए हैं। मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, कौन सा मूलांक कौन सा करियर और कौन सा भाग्यांक कौन सी लाइन में जाएगा, ये सब तो सारे ही लोग आजकल आपको बता रहे हैं। लेकिन आज जिस चीज पर डिस्कशन करने के लिए रतिका जी आई हैं वो है मेडिकल न्यूमरोलॉजी, यानी कि न्यूमेरोलॉजी से आपकी हेल्थ को कैसे इफेक्ट आता है, इस पे आज हम प्रकाश डालेंगे। और क्रिस्टल हीलिंग्स, क्रिस्टल हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले रतिका जी की तरफ बढ़ते हुए हम कहते हैं वेलकम रतिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्राची मैम। आप कितने सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ अपने बारे में बताएं। ओके, आई एम रतिका, आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट। मेरे को 3 इयर्स हो गए हैं इसमें प्रैक्टिस करते हुए। ओकल साइंस जो है ये हमें हमारी सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में बताती है और हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हमारा लाइफ पर्पस हमें बताती है। दूसरा, जो होने वाला है उसके बारे में हमें प्रिडिक्शन दे देती है कि ये होगा। हम उसे बदल तो नहीं सकते लेकिन हम अपने आप को सेफ जरूर कर सकते हैं। लाइक जैसे कि आप कह सकते हैं कि मान लो कि वेदर फोरकास्ट जो हम चेक करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपकी ऐसा आ रहा है वेदर फोरकास्ट में कि 2 दिन के बाद भारी बारिश हो गई और मान लो कि हमारी कोई डेकोरेशन है, तो हम अपने आप को वैसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई ना कोई उसका ऑल्टरनेटिव ले लेते हैं। अगर हमें घर से निकलना है तो हम छाता लेके निकल सकते हैं, रेनकोट लेके निकल सकते हैं, या फिर पहले से कोई ऐसा अपना समाधान या कोई एक ऐसा तरीका ले सकते हैं कि अगर हमें घर से बाहर जाना ही जाना है तो हम अपना वो सोल्यूशन साथ में लेके चल सकते हैं। हम कभी भी बारिश को होने से नहीं रोक सकते। हम जो घटना हमारी जिंदगी में हो रही है उसको हम रोक नहीं सकते, मगर हम प्रिकॉशन ले लेते हैं और कुछ वैसा बिहेव कर सकते हैं कि भी अब अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो मुझे ऑकल्ट के थ्रू ये पता है कि ये होगा, तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली बिहेव कैसे करना है। तो हम आपकी मोडालिटी की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। आप न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, सो 1 से लेके 9 तक नंबर्स और मूलांक भाग्यांक, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा भी, लोशो ग्रेड, वैदिक ग्रेड और पाइथागोरस थ्योरी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नोन है। तो न्यूमरोलॉजी की भी कई सारी ब्रांचेस होती हैं। बिल्कुल, काफी सारी इसकी ब्रांचेस हैं। लोशो ग्रिड है जैसे प्राची मैम ने बताया, वैदिक ग्रिड है, फिर एक मेडिकल न्यूमरोलॉजी आती है जिसके ऊपर मैं जरूर आज बात करना चाहूंगी कि थ्रू मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी जो है हम अपने आप को हील कर सकते हैं। थोड़ा सा जो होने वाला है उसको जानते हुए भी हम प्रिकॉशन पहले से ले सकते हैं कि जैसे कहते हैं कि आज का हमारा किया हुआ कर्म हमारा कल कहीं ना कहीं बनाता है। जैसे कि अगर मुझे पता है कि कल को जाकर के मुझे शुगर होने वाली है, तो अगर मुझे पता चल गया है तो ऑलरेडी मैं आज से कुछ वो चीजें अपने खाने में, अपने शुगर कंटेंट को अपने लेवल पे जो है कम कर दूंगी, ताकि वो जो होगा वो तो होगा लेकिन थोड़ा सा वो इफेक्ट मेरी बॉडी पे कम करे। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शन ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स है, या फिर अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो उसका सोल्यूशन हमको देती है? बोथ वे, ये दोनों तरीके से काम करता है। जैसे कि हमारे 1 से लेके 9 तक नंबर हैं। बिल्कुल। जैसे कि हर एक नंबर की अपनी अपनी एक डिसीजेस को अपनी अपनी एक चीज के साथ जोड़ा गया है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ नंबर्स कुछ डिजीजेस से एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कि अगर किसी का मूलांक 1 है तो उसके अंदर कुछ डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे, किसी का 4 है तो कुछ और, किसी का 6 है तो कुछ और, अगर 2 नंबर है तो शायद मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरीके की चीजें ज्यादा होती है। यही आता है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल, मेडिकल न्यूमरोलॉजी में काफी सारे अलग अलग फिर से कैटेगरीज आ जाती हैं। लेकिन आज मैं जिसके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगी वो है आयुर्वेदिक न्यूमरोलॉजी, जो हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। और अगर हम उनकी रेमेडीज को फॉलो अप करते हैं तो वो हमें काफी ज्यादा इफेक्ट भी जल्दी से जल्दी दे देती है। ठीक है, आयुर्वेदिक न्यूमरोलॉजी में जो हमारे नंबर्स हैं 1 से लेके 9 तक के, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवीजन कर देते हैं, जिसमें एक है वात, एक है पित्त और एक है कफ। ठीक है, और वात में जो है हमारे नंबर्स आते हैं 2004 और 8, 4 और 8। फिर कफ में जो हमारे नंबर आते हैं 1, 3, 9, और कफ में जो हमारे आते हैं वो है 6, 7, 2। अब नंबर 5 रह जाता है। नंबर 5 क्यों रह जाता है? क्योंकि नंबर 5 में हम इन तीनों की ही जो है गुण या अवगुण दोनों ही देखेंगे। So बेसिकली नंबर 5 जो है वो न्यूट्रल नंबर है। तो आपने 3 चीजों की बात अभी करी, तीनों अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसके अंदर 3 नंबर्स आते हैं। तो अगर मेरा मूलांक या भाग्यांक उन नंबर्स में फॉल कर रहा है, जैसे अगर 4 और 8 है
जैसे मेरा भाग्यांक 8 है, मैं 8 नंबर हूँ, तो मुझे इस पर्टिकुलर कैटेगरी की डिजीज से ज्यादा इफेक्ट करेंगी। ज्यादातर देखा जाता है कि जो आपका भाग्यांक है उसमें हम इसको ज्यादा रिलेटेबल करते हैं एट द एज ऑफ 35, आफ्टर 35। वो शायद इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इन प्रैक्टिस ऑफ न्यूरोलॉजी में जितना समझ पाती हूँ कि जब आप अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हैं, व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ, और आप मेजर डिसीजन मेकर होते हैं, फैमिली के ही सही है किसी के, तो आपका डेस्टिनी नंबर ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। ऐसा ही शायद कुछ, इसीलिए 25, 35 ये वाली एजेस आती है। ठीक है, ऑलराइट। तो आप ये इनके अंदर क्या क्या चीजें आती है? अगर किसी का 4 और 8 है तो उसे क्या चीज ज्यादा इफेक्ट? 4 और 8 में सबसे पहले तो मैं आपको मूलांक भाग्यांक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा कि आपका जो मूलांक है वो 2 है, मेरा मूलांक जैसे कि अगर आपका मूलांक 2 है और भाग्यांक आपका 8 है, तो आपको दोनों ही जो है तरीके से देखना पड़ेगा। लेकिन मेजरली अगर आप 35 इयर्स के बाद आते हैं तो आपको भाग्यांक को ज्यादा देखना होगा। सो द डिजीजेस या फिर जो तकलीफें 8 नंबर के साथ जुड़ी हैं वो मुझे ज्यादा इफेक्ट करेंगी। स्किन के अंदर बहुत जल्दी से उनको ड्राइनेस हो जाती है, गैस बहुत जल्दी हो जाती है, ब्लोटिंग बहुत जल्दी हो जाती है। उसके बाद ये लोग डिप्रेशन प्रोन होंगे, जल्दी से ना किसी भी छोटी सी बात पे बहुत जल्दी से डिप्रेशन हो जाता होगा, इतनी इजीली डिसीजन नहीं ले पाते हैं, फियर इनको बहुत जल्दी हो जाता है किसी भी चीज को लेके, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप पे कम होता है और एक्शन ले ही नहीं पाते हैं अधिकतर। और जब ये एक्शन नहीं ले पाते हैं, सोचते रहते हैं, तो वो इनकी बॉडी में और जो है डिसीजेस को कहीं ना कहीं पैदा कर देता है। ये फ्रस्ट्रेशन भी रहती होगी इनके जीवन। इंडाइजेशन भी इनको बहुत ज्यादा रहती है। इंडाइजेशन क्यों रहती है? क्योंकि इन्हें डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, सोचते बहुत ज्यादा रहते हैं, एक ही जगह बैठ के, बॉडी मूवमेंट कम हो जाती है, वॉक एंड टॉक में इनका फर्क पड़ता है, इसीलिए। नाउ नेक्स्ट इज पित्त। जिनकी बॉडी में पित्त कंटेंट ज्यादा होगा आयुर्वेदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर, उनके अंदर हम देखेंगे कि उनके ब्लीडिंग कम्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। और इनका जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, चाहे आप फीमेल के साइड से देखें या कई बार ऐसा होता है छोटी सी भी चोट लगेगी तो इतनी आसानी से इनकी ब्लीडिंग जो है नहीं रुकेगी, थोड़ा टाइम लेकर के होगा, बार बार इन्हें किसी ना किसी बात पे चोट लगती रहेगी। इस तरीके से देखा जाएगा हेयर फॉल इनका बहुत ज्यादा होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम इनको बहुत ज्यादा रहती है, स्किन रैशेज इनको बहुत ज्यादा होता है, और इनके अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और एंगर भी रहता है, और इनको एसिड जो अटैक्स हैं वो बहुत जल्दी पड़ते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो जो गर्मी बहुत ज्यादा होती है वही इनको इन चीजों से इनकी प्रोन कराती है। तो एक्ने और गर्मी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम, स्किन डिजीजेस, वो सब इनको होती हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब हम बात करेंगे कफ के बारे में। अब कफ में जो भी कफ कैटेगरी के अंदर जो भी सब आते हैं, उनमें हम देखेंगे जैसे ही मौसम बदलता है, आपने अक्सर सुना होगा कि मेरी सीजनल एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, मेरा बच्चा बहुत जल्दी से बीमार पड़ जाता है, या मैं बहुत जल्दी से बीमार पड़ जाती हूँ, क्योंकि उनकी बॉडी में कफ कंटेंट जो है बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि इनको ओबेसिटी बहुत ज्यादा होगी, मोटापापन, और स्नीजिंग और लेथार्जी बहुत होते हैं, औरों पे डिपेंडेबल बहुत होंगे। आप देखेंगे इनको साइनस बहुत जल्दी हो जाएगा, कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, सीजनल जो आपको मैंने बताया अभी से कफ एंड कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी से इन्हें जो बुखार है या जो बाहरी बीमारियां हैं लग जाती हैं। तो हम ये जो 3 कैटेगरीज है, इनका कंटेंट के हिसाब से हमने ब्रॉडली डिस्क्राइब किया है। जैसे अगर 2 नंबर मेरे ख्याल से कप कंटेंट उसमें ज्यादा होता है, तो उसे फ्रस्ट्रेशंस एंड डिलेज एंड मूड स्विंग्स इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मेरा भाग्यांक कोई भी 1 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर 3, तो कुछ डिजीजेस कॉमनली सब में ही इफेक्ट करती होंगी। तो सपोज अगर मेरे पास 1 नंबर है मेरे मूलांक या भाग्यांक में, तो कौन सी डिजीज मुझे ज्यादा इफेक्ट करेगी? देखिए, अगर आपको नंबर 1 है, कोई भी ब्रेन से जो रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी, बोन से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो ये आपको ज्यादा इफेक्ट करेंगी। तो हम हर एक नंबर का कोई भी 2-2 या 3-3 नंबर आपको। सो 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर के लिए अगर जो होगा तो वो होगा आपके लेग्स में प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी, माइग्रेन आपको ज्यादा तंग करेगा, और क्योंकि आप इमोशंस अपने अंदर बहुत ज्यादा रखते हैं, तो उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं नींद बहुत ज्यादा आएगी, या फिर नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये कहते हैं हम एक साउंड स्लीप डिसऑर्डर बहुत रहेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल्स को अपने अंदर लॉक कर देते हैं, ओवर गिविंग होते हैं, इसीलिए। 3 नंबर के लिए अगर होगा तो आप देखेंगे कि डायबिटिक
पेशेंट्स आपको नंबर 3 जो है वो ज्यादा नजर आएंगे। फैट, क्योंकि जुपिटर कहते हैं कि बहुत ही बड़ा प्लैनेट है, फैट होगा, ओबेसिटी बहुत ज्यादा होगी, और थोड़े से कहीं ना कहीं ये लेजी भी होंगे। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोलने में, कम्युनिकेशन वाइज बहुत अच्छे होते हैं, गुरु का नंबर है, अच्छे होते हैं, तो ये भी इन्हें कहीं ना कहीं ओवरफ्लोइंग बना देता है। उसकी वजह से भी इन्हें कहीं ना कहीं बोलने के बाद जब ये कई बार सोचते हैं कि कहीं हमने अनफिल्टर्ड बोल देते हैं, शायद इसीलिए अनफिल्टर्ड बोल देते हैं, लेकिन बोलने के बाद कहीं ना कहीं मन में जब ये सोचते हैं कि कहीं हमने गलत तो नहीं कह दिया, कहीं हमने सही तो नहीं कह दिया, वो जो इनके मन में अंदर ही अंदर जो चलता रहता है वो भी इन्हें कहीं ना कहीं इनके हार्ट पे इफेक्ट करती है। और 4 नंबर ना रहता है, बड़ा ही मिस्टिकल सा होता है। 4 नंबर मुझे पसंद भी बहुत है, क्योंकि एक तो शैडो प्लैनेट है, दिखने नहीं वाला प्लैनेट है, और 4 क्या है ना, राहु है। राहु के पास सिर्फ सर ही सर है, सिर्फ सोचने की ताकत है। तो राहु के लिए अक्सर एक कहावत है ना, जो कहा जाता है कि जो गंजे को भी कंघी बेच दे, ये एग्जैक्टली राहु पे फिट बैठने वाली है। पर मेडिकल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 नंबर को क्या चीज ज्यादा इफेक्ट होती है? मुझे लगता है टेंशन स्ट्रेस बहुत होता है। आप देखेंगे कि ये लोग कैंसर प्रोन बहुत ज्यादा होगा। मैं भी कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जो नंबर 4 से गवर्न करते हैं, तो उन्हें कैंसर किसी ना किसी फॉर्म में आप देखेंगे होगा। लॉन्ग स्टैंडिंग या लॉन्ग टर्म डिजीजेस अंदर ही अंदर आपके जो है डिसीजेस पनप रही होती हैं, वो एकदम से बाहर नहीं आती हैं। फिर बाद में जब एकदम वो बहुत ज्यादा अपने रूप में आ जाती है, तब वो आपको बताती है कि मैं आपके अंदर हूँ। ये नंबर 4 वालों के साथ आप बहुत ज्यादा रिलेटेबल पाएंगे। पाइल्स इनको बहुत ज्यादा होगा, लोअर बैक की इनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी, फूड पॉइजनिंग इनको बहुत जल्दी हो जाती है, और बैकएक बहुत ज्यादा इनको रहती है, ब्लड प्रेशर इनका बहुत ज्यादा है, लेग में जो इंजरीज हैं इन्हें कई बार देखा जाता है कि लग जाती है, लेग पेन्स इनको बहुत ज्यादा हो जाती हैं, उसके बाद हर्पीज इनको बहुत हो जाता है, और नॉट इजी टू डायग्नोज जो डिजीजेस होती हैं वो इन्हें बहुत इफेक्ट करती हैं। 4 नंबर और 7 नंबर को रतिका, क्या आप बिलीव करते हैं कि नजर भी बहुत ज्यादा लगती है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी नजर प्रोन है, दोनों ही बहुत नजर प्रोन है डेफिनेटली। 6 नंबर के बारे में अब बात करेंगे तो इनको जो है इंसोमेनिया, इंडाइजेशन, और क्या वो इवल आई जो कहते हैं, इनको बहुत ज्यादा रहती है प्रॉब्लम। और आईज से रिलेटेड डिसीजेस, आप जैसे कहेंगे कि मोतियाबिंद हो गया, या फिर इनको ऑपरेशंस कराना पड़ता है कैटरेक्ट का, इनके ज्यादा जो भी है ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। स्टोन की प्रॉब्लम इन्हें बहुत ज्यादा तंग करती है। इनका मेमोरी, जल्दी से कोई भी चीज को जो है याद नहीं रख पाते हैं। जैसे कई बारी मदर्स कहती हैं कि मेरे बच्चे को बहुत जल्दी से कुछ याद नहीं होता, भूल जाता है। मेमोरी लॉस, या अच्छे से किसी भी चीज को ना याद रख पाना, रिटेन नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली। और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि एक्ने हो गया, जल्दी से पिंपल्स हो जाना, सेंसिटिव स्किन होना, ये सब नंबर 6 के अंडर आ जाते हैं। और जो है वो शुक्राचार्य से रिलेटेबल है, और इनको हेडेक्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 7 नंबर केतु। अब हमारा आया केतु में जो अब आप देखेंगे दैट इज ब्रोंकाइटिस, आप बहुत देखेंगे इनको होता हुआ। और यूरिनरी जो इफेक्ट्स होते हैं, यूरिनरी डिजीजेस, बिल्कुल वो आप देखेंगे। और आप अक्सर देखेंगे कि डार्क पैचेस इन आईज, इन्हें काफी ज्यादा। बीपी की प्रॉब्लम इनको बहुत रहती है। ब्लैक मैजिक प्रोन बहुत ज्यादा है नंबर 7। और उसके बाद जो है इन्हें ब्रोंकाइटिस की, ठीक है, उसके बाद हार्ट ब्लॉकेजेस, उसके बाद आपका हाइपरटेंशन, ब्लड से लेकर कुछ भी डिसऑर्डर्स हो जाना, ये आप नंबर 7 में ज्यादा देखेंगे। 7 नंबर, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहते रहते हैं, सिंस हम 7 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, अभी 2 नंबर बाकी हैं, बट स्टिल हम 7 के बारे में बात कर रहे हैं, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस ऑफ न्यूमरोलॉजी कहता है, 7 नंबर को ना अनडायग्नोस्ड डिजीजेस बहुत सारी होती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कोई आपसे कहेगा कि यार मेरे को ना कॉन्स्टेंटली हेडेक है, या कुछ खाने के बाद मुझे खट्टी डकारें आने लगती हैं। आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप 4 या 7 हैं तो कुछ भी, चाहे नजर बट्टू ना नींबू चीनी वाला जो माँ बाप पहले जमाने में कहा करते थे, दे शुड एक्चुअली कैरी विद देम, दे आर, इन लोगों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। 8 नंबर, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 8 नंबर के बारे में। 8 नंबर वालों को आप देखेंगे इनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है ठीक है, और इनका नर्वस सिस्टम से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी इनको बहुत ज्यादा होती हैं। इनके जो है
ब्लड इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, इनका पैरालिसिस अटैक्स आप अक्सर देखेंगे, कभी भी आप सेंट्रल देखेंगे। नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है मतलब बिल्कुल, इनका। ठीक है। उसके बाद आपका आपका क्रैम्प्स इनको ज्यादा पड़ते हैं, मेरे को यहाँ क्रैक पड़ गया, फटीग की प्रॉब्लम इनको बहुत ज्यादा आप देखेंगे, ठीक है। फिट्स इन्हें बहुत ज्यादा पड़ते हैं। उसके बाद डेंटल प्रॉब्लम, स्पेशली पायरिया, इन्हें आप ज्यादा देखेंगे। ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स आप इनको ज्यादा देखेंगे, ठीक है। नंबर 8 वालों में अक्सर आप देखेंगे, चाहे फीमेल हो चाहे मेल्स हो, तो उनके प्राइवेट ऑर्गन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स आप ज्यादा जो है देखेंगे। प्राइवेट पार्ट इश्यूज नंबर 8 के साथ होते हैं, लेकिन मैंने जहां तक मुझे समझ में आती है कि 6 नंबर के साथ हम अबॉर्शंस और रिप्रोडक्टिव इश्यूज को ज्यादा देखते एसोसिएट हैं। करते बट यहाँ पे बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको हार्मोन्स डिसबैलेंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम इन्हें बहुत जल्दी हो जाता है। इनकी जो है ब्लड क्लॉट्स बहुत जल्दी इनको हो जाते हैं। उसके बाद ब्लड कैंसर जो है इन्हें बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद आपका बर्निंग कहते हैं ना, मुझे बहुत जल्दी गर्मी लग रही है, या छोटे छोटे हॉट फ्लशेस जैसा कुछ, हॉट फ्लशेस है, वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। और इनको जो है सो हीट रिलेटेड चीज है, बिकॉज शायद 9 नंबर हनुमान जी का भी नंबर कहा जाता है, एंड इट्स अ नंबर ऑफ एनर्जी। 9 बिल्कुल नंबर एक एनर्जी बॉल है। बॉल नंबर आप अक्सर देखेंगे कि नाक में से खून आना, हाँ, ये अब 9 नंबर वाले पर्सन्स के साथ आप ज्यादा देखेंगे। नक्सीर फूटना बड़ा कॉमन सी चीज होती है, पर शायद अगर आप नंबर अगली बार आप नोटिस करेंगे तो आप में कहीं ना कहीं से 9 नंबर देखेंगे, एक्टिवेटेड क्योंकि होगा। ऑलरेडी बॉडी के अंदर बहुत हीट है। सो दिस इज द रीजन ओनली। तो ये सारी डिजीजेस, ये सारे नंबर्स हैं जिनको हमने अलग अलग डिजीज से रिलेट किया। तो मैं जैसे 2 नंबर और 8 नंबर से गवर्न होती हूँ, तो मुझे स्ट्रेस का प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन डिजीजेस हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, और जो भी आपने बात बताई। तो इनकी अब रेमेडी क्या है? अगर ये ऑलरेडी, अगर हमें पता है कि हमें ये हो सकता है तो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी कोई हाइपरटेंशन से तंग है, किसी के ऑलरेडी सर में दर्द रहता है काफी टाइम से, बोन्स में पेन है, बैक लोअर एकअप, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं अब आपको 3 कैटेगरीज जो मैंने शुरू में बताई थी, वात, पित्त और कफ। उसके साथ में मैंने आपको नंबर भी बताए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको वात, पित्त और कफ से रिलेटेड रेमेडीज डिस्कस कर लेते हैं, बता देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने पहले बात करी, जैसे अगर हम सबसे पहले कफ की बात करते हैं, क्योंकि उसमें मेरा नंबर है, तो जो कफ है उसमें 6, 7 और 2 नंबर आते हैं, तो उन्हें किस तरीके की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जो कफ से रिलेटेड नंबर आते हैं उन्हें बेसन का जो है सेवन ज्यादा करना चाहिए। तभी मुझे बेसन की मिठाइयां बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। उन्हें जिंजर, सिनेमन, लेमन जो है किसी भी फॉर्म में अपने फूड के अंदर ज्यादा लेना चाहिए। इन्हें वाटर कंटेंट जो है अपनी बॉडी के अंदर इनटेक ज्यादा लेना चाहिए। अगर हो सके तो जो आप अपने खाने का सबसे पहला मील लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो सबसे आप ब्रेकफास्ट, जी, जो सबसे दिन का पहला मील जो आप लेते हैं वो सबसे हेल्दी आपका होना चाहिए। इट शुड बी मोर लिक्विड देन हार्ड फूड। ओके। तो बेसिकली जिंजर, लेमन, बेसन, सिनेमन। और आप लोगों को जो है आपके जो फूड आप इनटेक करते हैं वो थोड़े से लाइट होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए और वार्म होने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि आप ठंडा फूड ना खाएं। जैसे कभी कभी हम जल्दी में होते हैं, ठंडा खाना खा लेते हैं। बासी खाना आप लोगों को नहीं खाना चाहिए कि सुबह का पड़ा हुआ हमने रात को खा लिया, वो नहीं। फ्रेश फूड, फ्रेश रोटी, गरम रोटी आप लोग इनटेक करें। दूसरा जो है मसालेदार खाना आप नहीं लें। मसाले आप ले सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ ब्लैक पेपर, इन अ फॉर्म ऑफ ग्रीन चिलीज। रेड चिलीज थोड़ा सा इन नंबर्स को जो है कफ के अंतर्गत जो आते हैं उन्हें वो अवॉइड करना चाहिए। हैवी ऑयल फूड, फ्राइड फूड, इन लोगों को थोड़े से जो है अवॉइड करने चाहिए। दूसरा जो फर्मेंटेड फूड है हमारे, वो इनको ज्यादा सूट करते हैं। दही जैसे हो गया, जैसे कि हमारा छाछ हो गया, जैसे कि हमारा डोसे का बैटर हो गया, इडली हो गया, ढोकला हुआ। सो बेसिकली हेल्दी फूड खाना चाहिए इन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा लेकिन एक टेक अवे जो रतिका यहाँ पे आपने जो अभी भी बात की ना, उससे मैं एक टेक अवे तो जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो भी नंबर 6, 7 और 2 हैं, मेडिकल न्यूमरोलॉजी की बात हम कर रहे हैं, तो जो भी 6, 7 और 2 महिलाएं हैं वो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि रतिका ये कह रही हैं और मेडिकल न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि इन लोगों को बासी खाना, ठंडा खाना, जो कि 2 चीजें महिलाएं निहित है उनके जीवन में,
जो सुबह का बच्चा होगा वो खा लेंगी, सबको खिलाने के बाद जो ठंडा होगा वो खा लेंगी। बिल्कुल नहीं तो करना अगर आप चाहिए। इन नंबर से गवर्न है तो कोशिश करिएगा कि ये आदत आप जरूर तोड़ दें। दूसरी एक चीज और भी, जो भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट जो फूड रखते हैं, जो फ्रूट्स रखते हैं, वेजिटेबल्स रखते हैं, उनका आप सेवन ज्यादा करें। जैसे कि आंवला है, ऑरेंज है, जिनमें विटामिन सी कंटेंट ज्यादा है, थोड़ा सा आप उसका जो है ज्यादा सेवन करेंगे वो ज्यादा अच्छा। दूसरा, जो चीज हम फ्रोजन रखते हैं, आजकल काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, प्लीज आप उसको अवॉइड करें, विच इज तो नॉट एक गुड तरीके फॉर से योर। बासी फूड ही हो गया ना, फूड विच इज प्रिजर्व्ड फूड आप कह रहे हैं कि हमें नहीं खाना बिल्कुल। दूसरा, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप सोक करके खाएं। जो हमारे सनफ्लावर सीड्स हैं वो इन नंबर्स को ज्यादा सूट करते हैं। तो अब अगर हम आते हैं 4 और 8 पे, यानी कि वात के नंबरों पे, तो इनके लिए क्या रेमेडीज होनी चाहिए? अब जो नंबर वात के अंतर्गत आते हैं, उनमें हम देखेंगे कि इनको कूल, जो ठंडी चीजें खानी चाहिए, ठंडी क्योंकि आपने कहा चीजें, था रूखापन और ड्राइनेस होती है इन लोगों में। एग्जैक्टली, इनको ड्राई चीजें, रफ चीजें और जो थोड़ी सी लाइट चीजें हैं, इन्हें ज्यादा जो है इनटेक करने चाहिए। इन लोगों को जो है चने की दाल, माँ की दाल, ब्लैक दाल जो है, राजमा है, किडनी बीन्स जो होती हैं, इन्हें ज्यादा जो है नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मोटा अनाज या भारी अनाज। भारी अनाज, क्योंकि वो इनको डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है करता है। इन्हें जो है अपने खाने में, जब ये सुबह सुबह सबसे पहला खाना खाते हैं, कोशिश करें तो पपाया हुआ, पाइनएप्पल हुआ, एप्पल हो गया, या फिर आपका कोई भी सॉलिड फ्रूट है, वो आप इनको जो है खाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने वर्क फील्ड में हैं, ज्यादा टाइम हमारा हो गया है, ज्यादा लॉन्ग टाइम इनको भूखा नहीं रहना चाहिए। साथ में अपने कुछ भी ऐसे सॉलिड जो फ्रूट्स हैं वो रखें और इसको खाएं। सो जो कहते हैं ना कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना कुछ चाहिए, ना वो कुछ इन नंबर्स के लिए इन नंबर्स के लिए ज्यादा है। तो अगर आपका बच्चा 4 और 8 नंबर का, क्योंकि ज्यादातर ना ये आदत हमारे आजकल के बच्चों में ही होती है कि सुबह खाया फिर गायब हो गए, दिन भर कुछ खाया ही नहीं। तो बिल्कुल उनको आप इस बात की आदत डालें कि जेब में कुछ ऐसा रख दें। ड्राई फ्रूट्स ये लोग खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। तो जेब में काजू किशमिश रख दीजिए या ऐसे कुछ रख दीजिए, और उससे कहिए हर 2-2 घंटे 1-1 घंटे में वो कुछ कुछ खाता खाते रहे। हैं। दूसरी चीज एक और भी है कि एक चीज आती है हेल्दी फैट, एक अच्छा। होता है फ्राइड आइटम्स, मगर एक चीज होता है हेल्दी फैट। अगर हमें हेल्दी फैट देखना है तो हमें ये चीज कहाँ से मिलेगी? ड्राई फ्रूट्स में मिलेगा, आपके फिशेस में मिलेगा, आपके चिकन्स में मिलेगा। तो हमें इन्हें हेल्दी फैट जो है वो ज्यादा इनटेक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ड्राइनेस बहुत है। ऑलराइट। हेल्दी फैट के थ्रू इन्हें जो है ऑयल जो है इनके कंटेंट लेवल को पूरा ओवरकम कर देता है। और अब हम जो तीसरी कैटेगरी हमारे पास बचती है पित्त, मेरे ख्याल से उसकी बात करें, जिसमें नंबर्स आते हैं 1, 3, 9। बिल्कुल। तो उनके लिए किस तरीके की रेमेडीज हमको करनी है? अब आ जाते हैं हम पित्त पे। ठीक है, पित्त में जो हम देखेंगे, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा जो है ऑयली फूड, तला हुआ जो है नहीं खाना चाहिए, जैसे कि पूरी आलू हुए, छोले हुए, या कुछ भी ऐसा जो है, ऐसी चीजें नहीं, स्पाइसी खाना या ऑयली फूड, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये ओबेसिटी, फैट ज्यादा गेन करने वाले नंबर्स हैं, तो इसीलिए इनको ज्यादा ऑयली फूड जो है नहीं लेना चाहिए। हो सके तो जो इन्हें है, जूसेस ज्यादा लें, फ्रूट ज्यादा खाएं, विटामिन सी जो है उनको ज्यादा खाएं। आपके खाने में रॉ वेजिटेबल्स आप ज्यादा कर दें, जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, खाने में 4 रोटी की जगह आप 2 रोटी खाएं, मगर आप सैलेड ज्यादा खा लें, दही ज्यादा खाएं। चावल खा रहे हैं तो चावल थोड़े लेकर के जो आपका वेजिटेबल इन अ फॉर्म आप थोड़ा सा ज्यादा लें। और फर्मेंटेड फूड भी आपने कहा था कि फर्मेंटेड फूड भी जो है इन लोगों को थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए, लाइक इडली हुआ, लाइक आपका ढोकला हुआ, और व्हाटएवर, डोसा, दही, लस्सी हुआ, छाछ हुआ, ज्यादा आप ले लें। जब आप खाना खाने बैठते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका स्टमक फिल हो जाता है, ऑलरेडी आपका जो रोटी है वो आप रोटी कम का लें। इंटेक ऑब्वियसली कम हो जाएगा। कम हो जाता राइस है। ये लोग खा सकते हैं? राइस भी खा सकते हैं, मगर फिर अगेन जो है ये एक सॉलिड आइटम में आ जाता है, तो हो सके तो आप वेजिटेबल्स की तरफ ज्यादा करें। बाकी जो मिलेट्स जिसे हम आज कहते हैं, बहुत ज्यादा, हाँ, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आजकल न्यू एज में मिलेट का अनाज, मोटा अनाज, ये बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ये इनमें से किसके लिए सबसे ज्यादा नंबर जो हमारे पित्त के अंतर्गत आते 1, 3, हैं 9। 1, 3, 9 के लिए। अच्छा, तो अगर 1, 3, 9 है तो मोटा अनाज उन्हें बहुत ज्यादा सूट करेगा।
बहुत अच्छी बात है। तो अब हम थोड़ा सा, हमने बात तो कर ली है मेडिकल न्यूमरोलॉजी की, और हम ये भी समझ गए हैं कि हर नंबर किसी ना किसी डिजीज से एसोसिएटेड होता है, और अगर आपको है या हो सकती है तो आपको किस तरीके का प्रिकॉशन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेना है। अगर आप ऑलरेडी बीमार हैं और आपको अक्यूट कोई चीज है तब तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, बट ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस आपको एक लॉन्ग टर्म बीमारी से बचा लेती हैं। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की, क्योंकि आप क्रिस्टल्स भी, क्रिस्टल हीलर भी हैं। पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि क्रिस्टल्स होती क्या चीज है। हम इतनी तरीके की चीजें देखते हैं, क्रिस्टल का पूरा एक, क्या कहते हैं उसे, बड़ा सा क्रिस्टल, या क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स होते हैं। तो आप पहले तो यही बताएं कि क्रिस्टल्स होती क्या चीज। क्रिस्टल जो है हमारे धरती के अंदर कई सालों तक का हीट के जरिए या आपके कई और प्रोसेसेस के साथ हमारे जो जमीन में दब के कई सारी चीजों के साथ जो क्रिएट होते हैं उनको हम क्रिस्टल्स कहते हैं। अब क्रिस्टल्स हमारी बॉडी के साथ इफेक्ट कैसे करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के साथ मैं समझाना चाहूंगी। मान लीजिए कि जैसे अगर मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं अपने घर के अंदर आई, मुझे मम्मा ने नींबू पानी बना करके दे दिया, वो एकदम से मेरे को थोड़ा सा रिलीफ देगा। ऐसे ही जो क्रिस्टल्स हैं हमारे ऑरा के साथ, हमारी बॉडी एनर्जीज के साथ, हमारी इनर जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, वेन्स हैं, उनके साथ ये एक कनेक्शन बनाता है और उस प्रॉब्लम को जो है ठीक करने की एक साथ में हेल्पिंग हैंड देता है। तो ऑरा क्लेंजिंग करता है। ऑरा क्लेंजिंग भी करता है, लेकिन हमारी डिजीजेस के ऊपर भी ये वर्क करता है। कई बार कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ पे पुश करने की जरूरत होती है, तो ये हमें एक सपोर्ट भी दे देता है। कई बार किसी चीज को क्योर भी कर देता है और हमारे ऑरा को भी डेफिनेटली जो है क्लीन कर देता है। ज्यादातर 3 ही सवाल होते हैं जिसमें हम ऑकल की तरफ मुड़ते हैं। बहुत सारे और भी सवाल होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम आपके पास सवाल आएंगे वो 3 ही चीजों को लेके ज्यादातर आएंगे। सबसे पहले करियर, फाइनेंस, ठीक है, दूसरा शादी, और तीसरा अगर कोई हेल्थ इशू है उसकी लाइफ में। तो ये 3 बड़े कॉमन सवाल होते हैं कि मेरे को कौन सा करियर बनाना है, अगर मैंने बना लिया है तो अब मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, करियर में कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरी शादी कब होगी, या मेरी बेटी की शादी हो नहीं पा रही है वो कब होगी, या कोई भी हेल्थ इशू होता है आपको। तो इन 3 चीजों के लिए सबसे अच्छे क्रिस्टल्स कौन से रहते हैं? ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे मनी के बारे में। पहले तो मैं आपको टाइप ऑफ क्रिस्टल जरूर बताना चाहूंगी। बिल्कुल। कौन कौन से होते हैं। एक होता है जो हम ब्रेसलेट फॉर्म में पहनते हैं, एक होता है जो हमारे रॉ फॉर्म में होते हैं, एक जो होते हैं हमारे जियोट फॉर्म में होते हैं, एक जो हमारे टम्बल्स आते हैं, फिर उसके बाद हमारे जो आते हैं टावर्स आते हैं, एक हमारे सफायर्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, और उसके बाद हमारे एक इनकी जो है हैंगिंग्स भी आते हैं। सबके अपने अपने एक पर्पसेस हैं, लेकिन जिसमें मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ वो है रॉ फॉर्म में। वो इसलिए क्योंकि इन्हें कोई भी मशीन के साथ इनके ट्रीट नहीं किया जाता है, ताकि उसकी जो भी जो नेचुरल ऑरा है, जो नेचुरल वो है, वो प्रिजर्व्ड है। मैं ज्यादातर अपने क्लाइंट्स को भी रॉ देना प्रेफर करती हूँ, और खुद भी मुझे जो है रॉ फॉर्म में ज्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी ये है कि डिपेंड करता है कि आपकी कैसी प्रॉब्लम है, फिर वेट वाइज हम उनको उनकी अकॉर्डिंगली जो है हम उन्हें गाइडेंस देते हैं। आपने अभी एक बात कही टम्बल, क्योंकि मैं भी किसी से बात करी थी। जनरली मैं क्रिस्टल्स को प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, आपको पता है, मैं तो सिर्फ न्यूमरोलॉजी ही प्रैक्टिस करती हूँ। लेकिन मैं किसी से बात कर रही थी तो उनको किसी ने क्रिस्टल सजेस्ट किया था, तो उनका सवाल मेरे पास ये आया था कि बहुत तरीके का है, जैसे मल्टी क्रिस्टल ब्रेसलेट भी आता है जिसमें 3-4 तरीके के लगे हुए होते हैं, एक सिंगल क्रिस्टल ब्रेसलेट भी आता है, और उसके बाद पूरा टम्बल भी आता है, बड़ा सा भी आता है। सो क्रिस्टल किस फॉर्म में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है? रॉ फॉर्म में। टम्बल के फॉर्म में अगर हमने पूरा नहीं, बड़ा टम्बल इज डिफरेंट थिंग। अच्छा। टम्बल्स क्या चीज होती है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स को थ्रू मशीन थोड़ा सा उसको पॉलिश करके आप छोटे छोटे फॉर्म्स में क्रिएट करते हैं, प्लस उसको फिर आप ग्राम वाइज आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम उनको देते हैं। रॉ क्रिस्टल फिर बड़े बड़े इतने पीसेस में, छोटे पीसेस में हम उनको देते हैं। जो रफ स्ट्रक्चर होता है, सबसे ज्यादा वही काम करता है। तो हम वापस आते हैं अपने पुराने सवाल पे कि मनी के लिए कौन सा क्रिस्टल हमें मनी के लिए देखिए, जो आजकल लोग सब बिलीव करते हैं पायराइट इज फॉर मनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पायराइट जो है सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज ला करके देता है। उसके साथ फिर हम मिक्सर्स जो है बनाते हैं, लाइक अगर आप उसको लव के क्रिस्टल्स के साथ बनाएंगे तो वो आपको लव से रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटीज ला करके देंगे। डोर ओपनिंग थिंग, आपको जिसके साथ उसको ऐड करेंगे उस तरह का डोर वो खोलेगा, अपॉर्चुनिटीज आपको ला करके देगा। हेल्थ है तो हेल्थ से करेगा, मनी है तो मनी से करेगा, और आपका
लव है तो लव से आपको करेगा। अब बात आती है जो अगर हम मनी के लिए करते हैं, दैट इज सिट्रीन। सिट्रीन जो है आपको पैसों को ला करके देगा, आपको वो अंदर से खुद से कुछ कुछ ऐसे आइडियाज ला करके देना स्टार्ट करेगा कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ तो मैं पैसे कमा सकता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ तो मैं पैसे कमा सकता हूँ। सो इस तरीके से आपके ऊपर वो आपको पुश करेगा, आप उसके लिए वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे और ऑब्वियसली फिर आप पैसा कमाएंगे भी। ग्रीन एवेंचुरिन ऑलरेडी जो है सब जानते हैं, वो भी आपके पैसों का क्रिस्टल है। ग्रीन जेड है, वो भी आपके पैसों वो का, तो है ही ग्रीन कलर एक्चुअली मनी से ही एसोसिएट किया बिल्कुल। जाता है सबसे ग्रीन ज्यादा। जेड है, सिट्रीन है, पेट्रीफाइड वुड है और पायराइट है। और उसके बाद आपका जो एक इतना लोग शायद नहीं भी जानते हैं, जो आपको मनी ला करके देता है, दैट इज द ग्रीन जैस्पर एंड समवेयर इन द कॉर्नर टर्कोइस ऑल्सो, क्योंकि वो आपके थ्रोट चक्र पे काम करता है। बहुत ज्यादा पैसा हम आपके थ्रू थ्रोट जो है भी कमाते हैं। नेम Communication फेम सक्सेस पे जो है आपका जो है फिरोजा टर्कोइस काम करता है। फिरोजा भी जो है दो तरीके का है, एक है आपका ब्लू फिरोजा, एक होता है आपका ग्रीन फिरोजा। फिर जो है आपका फिरोजा जो ब्लू है, पायराइट ईरानी फिरोजा है, ईरानी फिरोजा है, नॉर्मल फिरोजा है, फिर वो उसके अपने अपने कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम शादी के लिए या लव रिलेटेड या रिलेशनशिप के लिए कोई क्रिस्टल ढूंढ रहे हैं तो कौन सा होगा? देखिए, अगर हम लव से रिलेटेड बात करते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करते हैं, सभी लोग बात करते हैं रोज क्वार्ट्ज की। रोज क्वार्ट्ज इज बेसिकली फॉर सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो फिर हम दुनिया से प्यार अपने आप करने लग जाते हैं। तो बहुत अच्छा एक क्रिस्टल है ही। फिर उसके बाद एक रोडोक्रोसाइट आता है। रोडोक्रोसाइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपके पास लाइफ पैटर्न्स को भी तोड़ता है और आपके पास जो वुंड्स हैं उनको भी क्लियर करता है, जो लव से रिलेटेड होते हैं। कई बार आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि मेरे साथ यही लाइफ में एक पैटर्न है जो चलता आ रहा है, कभी वो आपके बच्चे के साथ भी होगा, फिर वो आपके हस्बैंड के साथ भी होगा, वही आपके कुलीग्स के साथ भी होगा और वही आपके मदर फादर के भी साथ होगा। एक पॉइंट पे आकर के वो चीज स्टक हो जाती है, वो वहां से बढ़ती नहीं है। रोडोक्रोसाइट आपको यहाँ पर हेल्प करता है। पहले उसको आपके राइट बॉडी पार्ट में 2.5 से 3 महीने पहनना चाहिए। फिर उसके बाद आप उसको दोबारा से जो है क्लींस करके एफर्मेशन देकर के आप उसको लेफ्ट पार्ट में जो है एज अ ब्रेसलेट पहन सकते हैं, नहीं तो आप अपने पास भी रख सकते हैं। आप अपने अंदर बहुत एक पॉजिटिव चेंज, बहुत सारी चीजों को ब्लॉकेजेस को क्लियर होता हुआ देखते हैं। बेसिकली ये आपके इनर जो है हार्ट चक्रा पे काम करता है। एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगी, हमारे हार्ट चक्रा को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अपर हार्ट एंड लोअर हार्ट। मगर वो उनके ऊपर काम नहीं कर रहा होता है, इट मीन्स की ब्लॉकेज ज्यादा है, इट मीन्स की प्रॉब्लम ज्यादा है। तो कुंजाइड वहां पे जो है ज्यादा अच्छे से वर्कआउट करेगा। आप दोनों का एक मिक्सर बनाएं या फिर दोनों ब्रेसलेट पहने या दोनों रॉ फॉर्म में अपने पास रखें तो आपको चेंजेस नजर आएंगे। और हेल्थ के ऊपर अगर बात आ जाती है तो हेल्थ के ऊपर अब बड़ी सारी फिर कैटेगरीज आ जाती है कि कौन से चक्रास के ऊपर हम काम करें। तो मतलब एक स्पेसिफिक डिजीज के साथ हेल्थ से रिलेट करते हैं हम कि आपकी ओरिजिन ऑफ द डिजीज किस चीज की है। अच्छा, अब जैसे कि सॉरी मैं आपको रोका, हेल्थ से जब रिलेटेड बात आ जाती है, थोड़ा सा मैं आपको इन शॉर्ट बताना जरूर चाहूंगी। अगर आपका थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग करते हैं, अगर आप नींद, आपको स्लीप डिसऑर्डरनेस है, तो इसके लिए एमेथिस्ट बहुत अच्छा है, मून हर्बलाइट बहुत अच्छा है, मून स्टोन बहुत अच्छा है। और अगर आप अरेंज कर पाए तो एक हिमालयन मून स्टोन आता है, बहुत 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 अच्छा काम करता है। दूसरा एक सेलेनाइट है। कई बार हम किसी चीज को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, मैं ये करूँ या मैं वो करूँ, मैं ऐसे करूँ क्या मैं वैसे करूँ। यहाँ पर आकर हमें क्लियर क्वार्ट्ज जो कि हमारा मास्टर ऑफ ऑल क्रिस्टल कहा जाता है, वो हमारे क्राउन चक्रा पे काम करता है, वो हर एक को अपने पास जरूर रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर क्वार्ट्ज प्लस सेलेनाइट जो है हमें काम करता है। कई बार आप ऐसे भी पर्सन्स देखेंगे जो स्पेशली जो ओल्ड लोग होते हैं, मैं चल नहीं पाऊंगी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं उठ ही नहीं पाऊंगी, मैं वॉक कर ही नहीं सकती। हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं, हमने मेडिकल न्यूमरोलॉजी की बात कर ली, क्रिस्टल की बात कर ली, मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। ऐसा भी होता है रतिका कि जब हम बात कर रहे हैं ना, तो कोई बच्चा या कोई मदर या कोई एस्पायरेंट रिलेट करता है कि मेरे साथ भी ये हो रहा है। तो इन दैट केस अगर किसी को गाइडेंस चाहिए या कोई आपको कांटेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है?
ओके, आप मेरे सोशल मीडिया पेज के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे मेरा जो नंबर है वो आ रहा है, आप उससे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप प्राची मैम को भी डीएम करके जो है आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। तो जब आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो अगर आप हमें मैसेज या डीएम करते हैं, हम आपको डायरेक्टली रतिका जी से कांटेक्ट करा देंगे। रतिका जी के पेज का नाम, सोशल मीडिया का नाम क्या है रतिका? रतिका खेरा। रतिका खेरा। आप इसको सर्च करके इंस्टाग्राम से भी उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर Yes. बीइंग विद अस टुडे रतिका। Thank you. थैंक यू।